Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. आज का जो लेक्चर है हमारा वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में है। अभी तक जितने भी लेक्चर्स आपने लिए हैं 13 तक वो सभी प्राइवेट की या सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन के बारे में था। आज से जो है वो हमारे जो लेक्चर्स शुरू हुए हैं वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में। So let's check out what is the public key cryptography. मगर कुछ आगे पढ़ने से पहले आप बुक रेफरेंस नोट कर लें। आपको विलियम स्टॉलिंग की बुक के चैप्टर नंबर 9 और बेरोज फरोजन में चैप्टर नंबर 10 जो है वो देखना होगा। आज हम लोग ये देखेंगे कि एसिमेट्रिक या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और हमें इसकी ज़रूरत क्या है और क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो हमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इंश्योर करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। आप लोगों को याद है कि शुरू में लेक्चर 2 और 3 में मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में काफ़ी डिटेल से आप लोगों को समझाया था कि हम क्रिप्टोग्राफी को मल्टीपल तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। अब मेरा ख्याल है कि बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में अब आपको पता चल चुका होगा कि हमने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी देख ली जिसमें इंक्रिप्शन के लिए जो की थी वही डिक्रिप्शन के लिए की थी, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन को देखा, फिर हमने ट्रांसपोजिशन को देखा, फिर हमने जो है वो प्रोडक्ट क्रिप्टोग्राफी में जैसे कि एईएस के अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट लेना देखा, फिर हमने ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी के बारे में देखा। तो स्ट्रीम क्रिप्टोग्राफी भी रहती है, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो टॉपिक है वो हमारा एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यानी कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो सिमेट्रिक की का लास्ट और लेटेस्ट एल्गोरिदम था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा वो एईएस था जो कि 2001 के अंदर जो है वो रजिस्टर हुआ था। सो एसिमेट्रिक की के अंदर भी कुछ एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन आज की क्लास में हम जनरल एक ओवरव्यू लेंगे एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन का। सो व्हाट वाज द प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी? इसको हम लोग सीक्रेट की, सिंगल की या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते थे जिसमें वन की इस्तेमाल होती थी दैट इज शेयर्ड बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर। और प्रॉब्लम क्या थी ये कि अगर की किसी को पता चल गई है तो हमारी कम्युनिकेशन की जो प्राइवेसी है, सीक्रेसी है, वो हम मेंटेन नहीं रख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ दिस की इज डिस्क्लोज्ड कम्युनिकेशंस आर कॉम्प्रोमाइज्ड। सो दोनों पार्टीज भी इक्वल हैं और सिमेट्रिक है, इसलिए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इसको बोलते हैं। हिंस डज नॉट प्रोटेक्ट सेंडर फ्रॉम रिसीवर फॉर्जिंग अ मैसेज एंड क्लेमिंग इज सेंड बाय द सेंडर। इस बात का मतलब ये है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जिसमें ये पता चलाया जा सके कि जो सेंडर है उसी ने वो मैसेज भेजा है, सिवाय इसके कि वो पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट हुआ हुआ है, सॉरी प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट हुआ हुआ है। तो प्राइवेट की तो कोई भी लेकर मैसेज, किसी भी मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेज सकता है। तो एक नॉन रेप्यूटेशन, आपको याद होगा शुरू में मैंने जो सर्विसेज आपको बताई थी सिक्योरिटी की बाय X.800, उसमें हमने एक फीचर पढ़ा था नॉन रेप्यूटेशन का। सो नॉन रेप्यूटेशन पे अटैक है, सिक्योरिटी या प्राइवेसी के ऊपर, कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर अटैक है, तो मे बी डेटा इंटेग्रिटी के ऊपर भी अटैक हो रहा हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी की, लेकिन फिर भी एईएस और डेस जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अगर आपने जो प्राइवेट की को सिक्योर कर लिया तो फिर आप कह सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है या कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पब्लिक की के बारे में पढ़ने से पहले आपकी बुक के अंदर एक कोटेशन लिखी हुई थी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। ये कोटेशन क्या है जी, इसको पढ़ लेते हैं। एवरी इजिप्शियन रिसीव्ड 2 names which were known respectively as a true name and a good name, or the great name and the little name. And while the good or the little name was made public, the true and the great name appears to have been carefully concealed. यानी इजिप्शियन हिस्ट्री के अंदर हर शख्स के 2 नाम होते थे। एक कॉमन नेम है जो सभी को पता था, और एक जो था वो उसका
गुड नेम या रियल नेम है, या ग्रेट नेम है, या ट्रू नेम है, जिसको उसने सबसे छुपा के रखना है, या वो बहुत ही प्राइवेट लोगों को ही पता होता है। सो इसी आइडिया को देखते हुए हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में कहा जाता है कि दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द 3000 years history of cryptography. It will require two keys, one will be the public and other will be the private key. So अब आप समझे कि जिस तरह अभी थोड़े देर पहले मैंने इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में बताया कि एक नाम सबके लिए और एक की सिर्फ आपके लिए, यानी एक की पब्लिक है जो सबको पता होगी और एक प्राइवेट की है जो सिर्फ आपको पता होगी। और एसिमेट्रिक भी इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों के पास जो डेटा है वो डिफरेंट है। जो इनक्रिप्शन के लिए आप चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो डीक्रिप्शन के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अब आप लोगों के जहन में ये बात होगी कि ये किस तरीके से पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक तो हम ये देखते रहे कि दोनों जगहों पे एक ही तरह की जो है वो होनी चाहिए ताकि हम उसको डिक्रिप्ट कर पाए। लेकिन यहाँ पर हम असल में नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को क्लेवरली इस्तेमाल करेंगे और हम कॉम्प्लीमेंट लेने की बजाय हम इसको प्राइवेट की से के साथ जो है वो एक नई चीज ऐड करेंगे और रिप्लेस करेंगे विद द पब्लिक की। तो मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप है बिटवीन द पब्लिक प्राइवेट की, दैट इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। और आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू नंबर थ्योरी एंड मैथमेटिक्स फॉर क्रिप्टोग्राफी के ऊपर कुछ और मजीद बातें करेंगे जो कि हमें पब्लिक की को समझने में मदद देंगे। So why we need cryptography, public की क्रिप्टोग्राफी? हमें दो चीजें जो है वो चाहिए। पहली जो की फीचर है वो है की डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि अगर हम ये जहन में रखें कि हम एक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो वो क्या तरीका है जिसकी मदद से हम अपनी प्राइवेट की को शेयर करेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। तो इसी तरह जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होगी उसमें भी हमने ये देखना होगा कि हमारी पब्लिक की कहीं मिसयूज ना हो। तो इसीलिए हम एक ट्रस्टेड पार्टी, जिसको यहाँ पे केडीसी लिखा हुआ है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, हम उसको जो है वो यहाँ पर अथॉरिटी देंगे कि वो हमें हमारी पब्लिक कीज को सिक्योर कर पाए। दूसरा जो की कंसर्न होगा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का वो होगा डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड करना। ये अब आपके लिए काफी आज की बात है क्योंकि अभी तक बहुत से क्लासिकल आप एल्गोरिदम देखते रहे, लेकिन आपने सिक्योरिटी में ये नाम जरूर सुना होगा कि डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड कर दें। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये क्या है कि सिग्नेचर्स अगर हम डिजिटल की बात ना भी करें तो हम असल में किसी न किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए हम जो है वो सिग्नेचर्स करते हैं। जैसे कि हमको चेक है हमारा, उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे ताकि वो हमारा ऑथोराइज चेक समझा जाए। इसी तरीके से हमारे जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन है, उसके अंदर भी हम डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड कर सकते हैं। अब वो डिजिटल सिग्नेचर्स क्या है ये आपको आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा। मगर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का जो सेकंड कंसर्न होगा, जिनको सेकंड इशू होगा, वो यही होगा कि हम किस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर्स क्रिएट करें। फिर आपकी बुक के अंदर हमने एक एल्गो पढ़ना है जिसका नाम डेफी हेल्मन की एक्सचेंज एल्गो है। 1976 के अंदर ये दोनों चीजें पॉसिबल हुई थी by the invention of Duffy and Hellman at Stanford University, and we will discuss in the coming lectures. So एक छोटी सी short summary. We have public key cryptography. We have two keys. One is called the public key and one is called the private key. अब आपने ध्यान से ये बात समझनी है कि public key की जरूरत क्या होगी और private key की जरूरत क्या होगी। So public key क्या करेगी? Which may be known by anybody and can be used to encrypt message and verify signatures. So public key के दो काम होंगे। एक तो वो आप मैसेजेस को इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी और दूसरी आपके सिग्नेचर्स को वेरीफाई करने के भी काम आएगी। तो पब्लिक की सभी को पता होगी, हर शख्स की। और प्राइवेट की क्यों इस्तेमाल होगी? प्राइवेट की नोन ओनली टू द रेसिपिएंट
used to decrypt messages and sign or create the digital signatures. So प्राइवेट की के दो काम है, डिक्रिप्ट करना मैसेजेस को और डिजिटल सिग्नेचर्स को क्रिएट करना। और ये सिर्फ जिस शख्स को मैसेज मिलेगा सिर्फ उसी के पास मौजूद होगी। इसके पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिमेट्रिक क्यों है? बिकॉज those who encrypt messages or verify signatures cannot decrypt messages or create signatures. So inverse function नहीं होगा इसमें AES की, जिस तरह हमने AES में पढ़ा, DES में पढ़ा। यहाँ पर इंक्रिप्शन के लिए कुछ और चीज होगी और डिक्रिप्शन के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। सो आप देखिए कि आपकी बुक के अंदर एक सिंपलेस्ट सी इसकी एक रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्शन एल्गो की मदद से इंक्रिप्ट करना है। लेकिन सपोज यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो मैसेज सेंड हो रहा है वो बॉब ने एलिस को सेंड करना है। सो बॉब क्या करेगा, वो पब्लिक जो की रिंग होगा, की चेन बना हुआ है, तो आप ये समझ लें कि एक डेटाबेस है जिसमें सभी की पड़ी हुई है, पब्लिक कीज पड़ी हुई है। वो जिसको भी मैसेज भेजना है उसकी पब्लिक की यहाँ से उठाएगा और मैसेज को इनक्रिप्ट करके ट्रांसमिट कर देगा। सो पब्लिक की एलिस की भी इस की चेन के अंदर पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं बॉब्स पब्लिक की रिंग पर है जिसमें एक डेटाबेस है जिसमें सारों की कीज पड़ी हुई होगी। तो अगर एलिस को हमने ये मैसेज मिला है तो एलिस को इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी प्राइवेट की के साथ जो है वो मैसेज को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि एलिस ने अगर इंक्रिप्शन करनी है, बॉब ने अगर सॉरी इंक्रिप्शन करनी है, तो इंक्रिप्शन करने के लिए जो भी प्लेन टेक्स्ट होगा उसके लिए उसे किसकी की इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उसको पब्लिक की ऑफ एलिस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो फिर जाके उसे साइफर मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर वो प्लेन टेक्स्ट लेना पड़ेगा यानी डिक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डिक्रिप्ट करना पड़ेगा उसको अपनी प्राइवेट की के साथ, प्राइवेट की ऑफ ए। तो हमारे पास साइफर जो है वो यहाँ पे साइफर यहाँ पे बनेगा। साइफर को उसने प्राइवेट की यानी यहाँ पर पब्लिक की इस्तेमाल होगी और यहाँ पे प्राइवेट की इस्तेमाल होगी। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये चीजें पॉसिबल हैं। ये अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको मजीद हम इस क्रिप्टो सिस्टम को डिस्कस करते हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग आप लोग देख लें कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। यानी कि प्लेन टेक्स्ट होगा, इसमें इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होगा, इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट कीज होंगी, और फिर साइफर होगा और फिर डिक्रिप्शन एल्गोरिदम होगा। इसमें दो तरह की कीज इस्तेमाल होंगी। ये बाकी चीजें तो आप लोगों को पता ही है, बस ये चीज यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट की, दिस इज अ पेयर ऑफ कीज that have been selected so that if one is used for encryption, the other is used for decryption. The exact transformation performed by the algorithm depends on a public and private key that is provided as input. So public private keys जो है वो हमें दोनों की जरूरत होगी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। सो अब हम देखते हैं कि मल्टीपल क्रिप्टो सिस्टम या एल्गोरिदम्स क्या हो सकते हैं इंक्रिप्शन करने के लिए। सो यहाँ पर कुछ जो है वो चीजें हम देखेंगे। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल एक वर्जन बताती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पर जो है वो बॉब है जिसने मैसेज सेंड करना है एलिस को। सो हमारे पास जो बॉब है उसने जो भी मैसेज सेंड करना है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, उसने करना है एलिस को सेंड करना है। सो वो क्या करेगा, इस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा। इंक्रिप्शन होगी बाय व्हाट, असल अब आपने ध्यान से इस चीज को समझना है। इसने यहाँ पर एलिस की ए में लिख देती हूँ, एलिस की पब्लिक की इस्तेमाल करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, हमारे पास साइफर क्रिएट हो जाएगा।
और ये ट्रांसमिशन पे हम भेजेंगे। और रेसिपिएंट साइड के ऊपर हमारे पास जो साइफर रिसीव हुआ है, जो एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर है, उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे। एलिस कैसे डिक्रिप्ट कर सकती है? एलिस जो है वो, अभी जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि एलिस अपनी प्राइवेट की के साथ इसको एलिस प्राइवेट की इसकी मदद से जो है वो इसको डिक्रिप्ट करेंगे। और फिर हमारे पास जो है वो प्लेन टेक्स्ट निकल आएगा, जो कि एलिस को मिल जाएगा। ये एक सिंपल क्रिप्टो सिस्टम है जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमने नहीं देखी है। सो मैं यहाँ पे इसका सिंपल सा एल्गोरिथम लिखती हूँ कि हमने अगर साइफर टेक्स्ट क्रिएट करना है तो हमारे पास क्या करना होगा इनक्रिप्ट करने के लिए। पब्लिक की ऑफ ए इस्तेमाल होगी और फिर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। और डिक्रिप्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, प्लेन टेक्स्ट लेने के लिए हमें डिक्रिप्शन करनी होगी विद द प्राइवेट की ऑफ ए प्लेन टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए। सो एक सबसे पहला जो बेसिक क्रिप्टो सिस्टम का एल्गोरिथम है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी डिफाइन किया था, वो आपके सामने है। अब आप देखिए कि इस सिस्टम के अंदर कुछ इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है कि अगर किसी ने भी मैसेज भेजना होगा एलिस को, तो एलिस की पब्लिक की क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल है, सभी देख सकते हैं, तो वो किसी भी तरह के मैसेज को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वायरस हो या मलिशियस कोड हो या कोई भी किसी भी तरह का जो है वो हमारे पास फाइल्स हो सकती हैं, उसको एलिस की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट करके भेज देगा। अब एलिस के पास, यानी एलिस वाली जो साइड है हमारे पास, ये जो अभी आपके सामने मैं इसको इसे ब्लॉक में कर देती हूँ, जो एलिस की साइड है, यहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसकी मदद से ये पता चल सके कि ये जो साइफर टेक्स्ट आया है ये भेजा किसने है, क्योंकि ये तो इनक्रिप्ट हुआ हुआ है पब्लिक की के साथ, तो इसे डिक्रिप्ट तो फौरन कर लेगी अपनी प्राइवेट की इस्तेमाल करते हुए। लेकिन यहाँ पर नॉन रेप्यूटेशन की जो है वो वायलेशन हो रही है। नॉन रेप्यूटेशन का जो है वो प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। आप देख रहे हैं कि अब हमें इसी सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब चेंज करने के लिए हम यहाँ पर डबल इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, दो तरह की इंक्रिप्शन। और वो इंक्रिप्शन क्या है मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। हम आपने अब इस पूरी पिक्चर में अब हम एक चीज और ऐड कर देंगे, वो होगी प्राइवेट की को भी, हम बॉब की प्राइवेट की को भी इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स टेक अ नेक्स्ट क्रिप्टो सिस्टम इंटरप्रिटेशन। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है इसका क्रिप्टो सिस्टम, उसकी ड्राइंग मैंने यहाँ पर अभी ड्रॉ करके दिखाई है। अब आप देख रहे हैं कि बॉब ने अगर एलिस को मैसेज सेंड करना है तो यहाँ पर 2 बार इंक्रिप्शन होगी। 2 बार इंक्रिप्शन की जरूरत क्यों पड़ी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि एलिस के पास कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि वो ये जान सके कि बॉब ने ही मैसेज भेजा है। सो जो भी मैसेज होगा वो बॉब अपनी प्राइवेट की मदद से इनक्रिप्ट करेगा, और वो प्राइवेट की आपको पता है कि बॉब की बॉब के पास ही होगी। सो प्राइवेट की से जो इंक्रिप्शन होगी तो साइफर क्रिएट हो गया। अब क्योंकि इसने एलिस को भेजना है, तो एलिस के लिए एलिस की पब्लिक की मदद से इसको दोबारा से साइफर टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 2 जो है वो यहाँ पर इनवैलिड्स क्रिएट कर दिए हैं साइफर टेक्स्ट के। एक जो है वो बॉब की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ हुआ है और एक एलिस की पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ हुआ है। तो रेसिपिएंट साइड के ऊपर जब ये जाता है, अब मैं यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो हमारे पास ये सेंडिंग साइड है जहाँ पे मैसेज सेंड हो गया। अब जब रिसीविंग साइड के ऊपर ये मैसेज रिसीव हुआ तो ये 2 एनवेलप्स में था। जो फर्स्ट वाला जो हमारा इनक्रिप्टेड एनवेलप है, ये इनकैप्सुलेशन हुई हुई है, वो अगर आप देखें तो वो किसके की से हुई हुई है, एलिस की पब्लिक की से। तो अगर एलिस की पब्लिक की इस्तेमाल हुई है तो यहाँ पे प्राइवेट की इस्तेमाल होगी, और क्योंकि एलिस के पास ये की मौजूद होगी इसीलिए वो इसको आराम से डिक्रिप्ट कर लेगी। सो एलिस जो है वो बाहर वाला एनवेलप जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास अंदर वाला एनवेलप रहता है।
अब आप देखें कि इंक्रिप्शन के ऊपर बॉब ने अपनी प्राइवेट की इस्तेमाल की है, तो अब यहाँ पर बॉब की पब्लिक की यूज हो जाएगी, यानी यहाँ पर प्राइवेट होगी, यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक होगी तो यहाँ प्राइवेट, यानी दोनों डिफरेंट डिफरेंट कीज इस्तेमाल होगी। सो बॉब की पब्लिक की इसे कहाँ से मिलेगी एलिस को, ये मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि हर रेसिपिएंट के पास जो है वो एक की चेन होगा जिसमें तमाम लोगों की, जितने भी उसके कम्युनिकेशन चैनल में लोग हैं, उनकी की मौजूद होगी, या फिर हमारे पास कोई डेटाबेस होगी जिसे केडीसी मेंटेन कर रहा होगा, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, दैट इज वन अथॉरिटी जिसके पास सभी की कीज मौजूद है। एलिस ने अगर इसको डिक्रिप्ट करना है, बॉब की की उसको चाहिए होगी, तो वो की डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर है उससे इसको पिक कर लेगी। सो इसका एल्गोरिदम क्या होगा, मैं एल्गोरिदम आपको लिख के बता देती हूँ। अब हमें अगर साइफर टेक्स्ट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्लेन टेक्स्ट को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, प्लेन टेक्स्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। किससे इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम देखें तो लिखा हुआ है बॉब की प्राइवेट की से, यानी प्राइवेट की ऑफ बॉब, पीआरबी की मदद से इसको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो जो भी इसका जवाब आएगा उसको फिर दोबारा इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, डबल इनक्रिप्शन होगी। किसकी मदद से इनक्रिप्ट करना होगा, पब्लिक की ऑफ एलिस और ए, दोबारा से इनक्रिप्शन करेंगे इसकी, डबल इनक्रिप्शन होगी, तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। ऑन द डिक्रिप्शन साइड हमें ये बात पता है कि डिक्रिप्ट करने के लिए हमें प्लेन टेक्स्ट बनाना है। तो प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो साइफर टेक्स्ट हमारे पास रिसीव हुआ है, जो भी साइफर XYZ हमारे पास आया है, हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे बाय व्हाट, बाय बाय एलिस प्राइवेट की, यानी PR ऑफ A, प्राइवेट की ऑफ एलिस से हम डिक्रिप्ट करेंगे। इसका जो भी जवाब आएगा उसको दोबारा से हम डिक्रिप्ट करेंगे बाय यूजिंग बॉब पब्लिक की, यानी पब्लिक की ऑफ PUB ऑफ B, पब्लिक की ऑफ बॉब से हम डिक्रिप्ट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो प्लेन टेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गो है। इससे मेरे कुछ चीजें अचीव हुई हैं, डेफिनेटली इसमें भी अभी भी इश्यूज कुछ बाकी हैं। प्राइवेसी सीक्रेसी तो हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि डबल टाइम इंक्रिप्शन करना पड़ेगी, तो प्रोसेस जो है वो सेंड करने का और रिसीव करने का थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में कंप्यूटेशनली जो है वो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सो ये प्रॉब्लम तो इसमें अभी भी मौजूद है, लेकिन अगेन दिस इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। rather than using a single key, we can use multiple kind of key. तो आप ये ध्यान में रखें कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसको बंद करने के लिए कोई और की चाहिए होगी, और ओपन करने के लिए हमें उसकी कोई और की या कोई और पेयर चाहिए होगा उसी की का। सो ये जो है हमारे पास बेसिक आइडिया है। लेट्स सी कि अब हम आगे हमारे पास क्या है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर। सो आपके बुक की स्लाइड्स में यहाँ पे ये कुछ बने हुई इंटरप्रिटेशन, आप इसको भी देखेंगे तो ये वही चीजें जो मैंने पीछे ड्रॉ करके बताई है, आप इसको एक नजर देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एलिस और बॉब जो है वो पब्लिक प्राइवेट कीज इस्तेमाल करते हुए डेटा को प्लेन टेक्स्ट में जो है वो लेकर आ जाएंगे। सो व्हाट आर दी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक की, हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जी ये कह रहे हैं कि इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड डिक्रिप्शन की नोइंग ओनली द एल्गोरिथम एंड द एनक्रिप्शन की। इस बात से का मतलब ये है कि अब हमें ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिससे हम लोगों ने के पास अगर हमारे पास एल्गोरिदम और इंक्रिप्शन की है भी, तो फिर भी इनफिजिबल है कि आपको डिक्रिप्शन यानी कि पब्लिक या प्राइवेट की पता हो रेसिपिएंट की। It is computationally easy to encrypt and decrypt message when the relevant encryption decryption key is known. Computationally easy है, लेकिन lengthy process है। Either of two key related keys can be used for encryption, with the other can be used for decryption for some algorithm। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पब्लिक प्राइवेट दोनों कीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
या सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट की इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये एक कॉम्बिनेशन है मल्टीपल चीज़ों का कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं और कितने लेवल की सिक्योरिटी आप अचीव करना चाह रहे हैं। सो आप ये जो है वो इसको देख सकते हैं। सो जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि पब्लिक की एप्लीकेशंस या नीड क्या है, 3 चीज़ें हमें चाहिए। अब ये हमें क्योंकि कुछ ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें इसके इन तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमें जो फर्स्ट चीज़ जो पब्लिक की में की चाहिए होगी, वो चाहिए होगी एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अभी क्योंकि पब्लिक की एल्गोरिदम्स देखेंगे हम, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन कैसे पॉसिबल है। इसके बाद अगली चीज़ ये है कि ये डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करती है और थर्ड चीज़ जो है वो की एक्सचेंज में भी इस्तेमाल होती है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीक्रेसी एंड ऑथेंटिकेशन, ये 2 की फीचर्स पब्लिक की एप्लीकेशंस में ही हमें इस्तेमाल होते हैं। सो सम एल्गोरिथम्स आर सूटेबल फॉर ऑल यूजर्स, अदर आर स्पेसिफिक टू वन। कुछ एल्गो सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर्स क्रिएट करेंगे, कुछ सारे सबको देखकर चलेंगे। सो अब हम ये एल्गोस देखेंगे तो हमें ये तीनों चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर होंगी, लेकिन जनरली आपको ये बात पता होनी चाहिए। सो व्हाट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक की स्कीम? अब this is a really complex relationship between the public and private key. So brute force attack is you can say that is impossible, but at some cases that is theoretical possible. इसकी रीज़न क्या है कि जब हमें ये पता चल जाए अगर कि हमने एक ख़ास सर्टेन नंबर ऑफ कीज़ में से ही डेटा हमारा जो पब्लिक प्राइवेट कीज़ हो सकती हैं, जैसे मैं ये कहती हूँ कि मेरी जितनी भी कीज़ हैं वो 0000 से लेकर ऑल वन्स तक हो सकती हैं। तो फिर हर तरह की प्राइवेट पब्लिक की को दोनों के रिलेशनशिप को क्रिएट करके हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगेन दैट इज़ फिज़िबल बट नियर टू इम्पॉसिबल। तो ये एक चीज़ है, इसकी सिक्योरिटी तो है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नंबर्स फाइंड किए जा सकते हैं जिस पे ब्रूट फोर्स अटैक हो। बट कीज़ यूज्ड आर टू लार्ज। नॉर्मली कीज़ जो है वो ग्रेटर देन 512 बिट्स होती हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है इसको जो है वो ब्रेक करने के लिए। Security relies on the large enough differences in difficulty between easy to encrypt and decrypt and hard cryptanalysis problem. So again algorithm के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना हार्ड है, कैसे उसने पब्लिक प्राइवेट की क्रिएट की है और कितनी देर तक जो है वो किसी भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मेंटेन कर सकता है। More generally, the hard problem is known, but is made hard enough to be impractical to break. Again, this is a property of algorithm, requires a very large numbers. So you should keep this thing in your mind that in the coming lectures, we are dealing with the very large numbers for public key cryptography, and hence it is a slow compared to the public private key schemes. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि computationally उसको रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट का टाइम लगेगा, फिर इनक्रिप्ट करने के लिए, फिर पब्लिक कीज को मेंटेन करने के लिए, प्राइवेट को पब्लिक को ब्रेक करने के लिए। तो ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो होगा कंपैरेटिवली टू दी प्राइवेट की, क्योंकि प्राइवेट में तो कोई हमें डेटाबेस वगैरह मेंटेन नहीं करनी होती। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिक्स सीखेंगे क्रिप्टोग्राफी से रेलेवेंट, और अभी मैंने जिस तरह नंबर थ्योरी का जिक्र किया है, तो हम कुछ लेक्चर्स में देखेंगे कि वो कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए हमें चाहिए होंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।